नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एसबीआई पब्लिक स्कूल किसान नदी के पुल के निकट मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। प्रबंधक जी ने सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ मोहित राजपूत की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूँ जिला मैनपुरी और मैनपुरी का एक विद्यालय एसबीएल जूनियर हाई स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं आज से प्रबंधक महोदय शिव कुमार जी। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेज रहे, क्या क्या परेशानियां रहीं, बच्चों में क्या क्या चेंजेज आए हैं, शिक्षा किस तरीके की रही, कोविड के समय किसी से छुपा नहीं रहा, हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आए। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं शिव कुमार एसबीएल जूनियर हाई स्कूल से हैं और एज ए प्रिंसिपल कार्य कर रहा हूँ। सर, कोविड के दौरान सबसे पहले मैं आज आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। आज शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। कोविड के दौरान से गवर्नमेंट ने स्कीम लाई, एमडीएम का पैसा दिया सर। उस दौरान भी कुछ बच्चे थे जो वो गवर्नमेंट की तरफ गए। फिर ड्रेस का कई लॉजिक गवर्नमेंट ने ऐसे किए कि प्राइवेट स्कूलों से हमारी छात्र संख्या गवर्नमेंट की तरफ चली गई और कुछ मिडिल क्लास के लोग जुड़े भी थे, प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, तो उनके व्यवसाय बंद हो गए, तो उस वजह से उन्हें गवर्नमेंट। तो इस तरह हमारे प्राइवेट एसोसिएशन में कि देखा जाए तो छात्र संख्या काफ़ी कमी हुई है और अधिकतर छात्र संख्या हमारी बेसिक में पहुंच गई है। जी, आपने देखा था कोविड के समय ऑनलाइन और ऑफलाइन का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा। क्या मानना है आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या रहता है? सर, आने वाला समय डिजिटल ही होगा। तो माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पे बेसिक में भी ऑनलाइन पढ़ाया गया और प्राइवेट स्कूलों ने भी ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया, मगर बच्चों तक सर कुछ नहीं पहुंचा। हालांकि आने वाला समय डिजिटल है, जिनकी पहल है, सारा बेसिक का सिलेबस भी ऑनलाइन पहुंच गया है, सारी चीज़ें आ रही, स्पीकिंग कोर्स भी आ रहा है, लेकिन बच्चे नहीं सीख पाते सर। बच्चों को तो वही पद्धति चाहिए जिसे बार बार रिवाइज कराया जाए, किसी चीज़ को कई बार पढ़वाया जाए ताकि उन्हें कंट्रेस्ट हो, याद हो, वरना वो देख लेते हैं और कुछ पल के बाद भूल जाते हैं। क्या मानना है आपका, बच्चों का जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको भरपाई, उसको रिकवर करने में कितना समय लगेगा? सर, जो बच्चे, अब तो मोस्टली सभी बच्चों ने इस वर्ष अपना अपना नामांकन ले लिया, चाहे वो प्राइवेट में रहे हों चाहे गवर्नमेंट में पहुंच गए हों, और प्रयास किए जा रहे हैं। ये पिछले 6 महीने होने जा रही, सितंबर 6वां महीना चल रहा है सर। इस दौरान मुझे लगता है कि जो बच्चों ने चीज़ें सीखी थी लाइन पे आ गई और बच्चे अपना अपना हिंदी इंग्लिश पढ़ने संबंधित लगभग पढ़ाई अब लाइन पे हर जगह। सरकार से किस तरीके का सहयोग रहा कोविड के समय? सरकार ने एकदम प्राइवेट एसोसिएशन को तो ऐसे छोड़ दिया जैसे मान लो वो उनके अंग ही नहीं है। कोई किसी तरह का ना मानदेय मिला, ना बच्चों के लिए टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स से ट्यूशन भी पढ़ाने नहीं पहुंच पाए, तो उन्हें और सेक्टरों में, सेगमेंट में वर्क करना मजबूरन उनकी एक रास्ता हो गई। क्योंकि लॉकडाउन के तहत कोचिंग भी बंद हो गई थी, ऑनलाइन से पढ़ाया भी, उस पर कोई फीस नहीं मिली, घर तो चलाने थे, खर्चे वही थे, मगर सर इनकम पूरी तरह से बंद हो गई थी। सरकार को कहीं ना कहीं प्राइवेट एसोसिएशन के जो भी माध्यमिक या बेसिक के टीचिंग वर्क कर रहे थे स्टाफ, या हमारे बीएड था साथी जो टेट से बेरोजगार हैं, उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए था। जी सर। पेरेंट्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए सर, पेरेंट्स कहीं पर भी पढ़ाएं, चाहे बेसिक में पढ़ाएं चाहे प्राइवेट में पढ़ाएं, बस बच्चों को समय पे स्कूल भेजें और उनका जो होमवर्क दिया वो कराएं और बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उन्हें बताएं कि हमें सही रास्ते वैसी भरनी,
इस तरह के बच्चों को से संदेश रहेंगे तो वो गवर्नमेंट में भी पढ़ेंगे और हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी अध्ययन करेंगे। आजकल संस्कार आप जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? सर आपने बात की मानव जीवन की, तो शिक्षा ही है जो मुझे एजुकेशन, शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा से ही हम आपको पहचान सकते हैं, हम आपका सम्मान कर सकते हैं, आपकी समस्याओं। मानव जीवन में हर स्तर पे शिक्षा की ज़रूरत है। भले ही मुझे गवर्नमेंट नौकरी ना मिले, प्राइवेट भी ना मिले, मैं अपने घर को, परिवार वालों को किस तरह उनकी देखरेख करनी, ये सर सब शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। नहीं, अगर मैं शिक्षित नहीं है तो सर मैं कह सकता हूँ ऐसे पशु के समान है। एक सवाल आपसे, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। एक हमारा आपका दौर था, बड़ों को प्रणाम करके, सम्मान करके, पैर छू के विद्यालय आते थे। आज वो सारी चीज़ें डिनाई हो रही हैं। क्या लगता है आपको, संस्था ऐसा क्या करेगी, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारी संस्कृति, संस्कार भी बचे और शिक्षा भी आगे बढ़े? यस सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि इसमें हमने कहा था पेरेंट्स को ध्यान देना है। मैं तो स्कूल का टीचर हूँ, एज ए क्लास टीचर। जब जाता हूँ तब रेस दी हैंड करवाता हूँ कि प्लीज़ अपने हाथ उठाइए। कितने लोग पैर छू के आए, उनके लिए तालियां भी बजवाते हैं सर। और जो बच्चे नहीं छू के आते उनसे बोलता हूँ कि मैं अपने तो नहीं बोल सकता हूँ, ये सर आपके टीचर हैं सर, सेकेंड पीरियड सर का, सर से नमस्ते कीजिए, पैर भी छूजिए, और नहीं तो सम्मान के लिए खड़े जरूर हूँ। और सुबह प्रेयर में जो बच्चे पहले आते हैं, टीचर्स पहले आते हैं, उनको मैं बोलता हूँ सर पैर छुए। और उसका एक रीज़न भी, हम आपके बड़ों के पैर छूने के लिए झुकेंगे तो कम से कम हमारा स्पाइन तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे, आपने देखा जिस तरीके से पूरा कोविड का दौर रहा, आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। नवरात्रि का पर्व आज पहला दिन, विद्यालय परिवार एज ए प्रबंधक पेरेंट्स के लिए और पूरे नगर क्षेत्र प्रदेशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मैं शारदीय नवरात्रि को अपने स्टाफ, समस्त स्टाफ को, शहरवासी, नगरवासी, एक ही वर्ड, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। साथ में उम्मीद करते हैं अपने बच्चों को, हमें अपने, जैसे कि मैं हिंदू धर्म से ही आता हूं सर, हिंदू अपनी देवी देवताओं के लिए आस्था रखनी है। उस आस्था से ही साइंस भी कहती है, अगर मैं आस्था रखेंगे तो हम पढ़ाई में भी स्ट्रांग होंगे। जैसा कि हमने बच्चों को बोलता हूँ, शाम को हनुमान चालीसा याद करोगे तो आपको साइंस में लर्निंग पावर बढ़ेगी। ये माता जी के 9 दिन आए, इन दिनों में मैं हल्का सा व्रत भी रखेंगे, लोगों को सम्मान देना, चीज़ों को याद करेंगे। जैसे व्रत रहेंगे तो सर हमारी आस्था अच्छी रहेगी, विचार अच्छे रहेंगे। और जो मेरा दूषित खान पान हो रहा उसको भी, जैसे वेस्टर्न कल्चर का नाम लिया सर, उसमें हमारे यहाँ का नॉर्थ में आते हैं हम लोग, तो नॉर्थ का खान पान हमें शाकाहारी से ही, हमारे पूर्वज, हमारे महान पुरुष जो भी हैं, वो सब शाकाहारी से ही देश को आज़ाद किया। तो मैं तो यही दूंगी कि जो लोग नॉन वेज पे हैं वो वेज पे आएँ, और शाकाहारी चीज़ों में इतनी शक्ति है, एनर्जी है, विटामिन है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। व्रत रहना, घर पे माता रानी का दीपक जलाना, ये सब पेरेंट्स और बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ थे एसबीएल जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक महोदय शिव कुमार जी। बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रहीं। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि जिस तरीके से कोविड के बाद एक बार नया सेशन शुरू हुआ है, विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा, जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो। न्यूज़ 24 की तरफ से प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।